नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज वाजपेयी और वैक्सीन का हमें इंतजार था वो लगभग आने वाली है। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब थे और उनके साथ बहुत सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स और दूसरे रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जिनके साथ ये बातचीत हुई कि वैक्सीन कब आएगी, कैसे लगेगी, किनको पहले लगेगी और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा और साथ ही उसका खर्च कैसे किया जाएगा, कौन उसको वहन करेगा। तो बहुत सारी बातें मोटे तौर पे हमारे सामने रख दी है प्रधानमंत्री जी ने। जब उन्होंने अपना वक्तव्य दिया तो उसमें 2-3 बातें बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने कही कि कुछ हफ्तों के अंदर वैक्सीन हमारे सामने होगी। वैक्सीन स्टेट लेवल के जो अधिकारी हैं, जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनके साथ बातचीत करके एक नेटवर्क के तहत उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। किसको मिलेगी, प्रायोरिटी भी बिल्कुल सेट है कि पहले हेल्थ वर्कर्स होंगे, फ्रंटलाइन के वर्कर्स होंगे और जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो कोमॉर्बिडिटी में हैं, उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। तो यानी एक मोटे तौर पे एक खाका हमारे सामने है। कीमत क्या होगी, इसके बारे में उनका कहना था कि स्टेट्स के साथ मिल के तय किया जाएगा कि इसकी कीमत क्या होगी, कौन इसको बेयर करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेंगी, सेंटर करेगा, दोनों मिल के करेंगी, कैसे करेंगी, क्योंकि बड़ी संख्या में लगना है तो इसका खर्चा भी काफ़ी बड़ा आएगा। तो आज इसी चीज़ की बातचीत पे चर्चा होगी कि जो वैक्सीन की हमारी तैयारी है, क्योंकि देखिए वैक्सीन के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर पे उसका रेफ्रिजरेशन के साथ स्टोरेज होना है, फिर पूरी कंट्री में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना है। तो ये लॉजिस्टिक्स इश्यूज भी काफ़ी बड़े होंगे और किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, कैसे लगेगी, क्या तरीका होगा, ये बहुत सारे सवाल हमारे आपके मन में चलते रहते हैं। तो आज इसी पे बातचीत करने के लिए हमने जो खास मेहमान बुलाए उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं अपराजिता सारंगी जी, भारतीय जनता पार्टी की भुवनेश्वर से सांसद हैं और पहले IAS अफसर थी। रोहन गुप्ता जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय और हमारे साथ कई बार जुड़ते रहते हैं। डॉक्टर हेमंत ठक्कर हैं, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में सर्जन हैं, इनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हैं, नाइट हॉस्पिटल के MD हैं, नाइट क्लिनिक चलाते हैं। और साथ ही अनंत भान जी हैं जो हेल्थ पॉलिसी में काम करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। सर अपराजिता जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। PM सर ने मोटे तौर पर हमारे सामने एक प्लान रखा कि किस तरीके से वैक्सीन लगेगी लोगों की, लेकिन कुछ और वाइटल सवाल हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं। एक तो ये कि क्या पूरी कंट्री में, चूंकि ये कहा है कि कुछ हफ्तों के अंदर वैक्सीन आ जाएगी, तो क्या हमारी प्रिपेयर्डनेस है इतनी स्टोरेज की, लॉजिस्टिक्स की, और किस किस तरीके से लगेगी। कहने में और प्रिपरेशन में थोड़ा सा अंतर होता है, तो आप थोड़ा और उसको हमें एक्सप्लेन करिए कि हमारी तैयारी कहाँ तक है। आप सबको नमस्कार। बड़ी अच्छी खबर आज प्रधानमंत्री जी ने हम सबको दी है। कोरोना की वैक्सीन हमसे कुछ हफ्ते ही दूर है और जिस तरह की तैयारियां होनी चाहिए, जिस तरह की इच्छा शक्ति का प्रदर्शन होना चाहिए, केंद्र सरकार कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभी तक हम लोगों ने कोरोना के विरुद्ध लड़ाई बहुत अच्छे तरीके से लड़ा है और मुझे लगता है इसके लिए हर एक भारतवासी की इच्छा शक्ति को दाद देनी होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबके सामने रहकर इस लड़ाई को लड़ा है और हम सब उनके पीछे रहे हैं और अभी तक सब ठीक चल रहा है। हम जानते हैं कि हमारा मोर्टेलिटी रेट बहुत कम रहा, टेस्टिंग हमारी बहुत हाई रही है और रिकवरी रेट भी हमारी बहुत हाई रही है। अगर हम अपने देश की स्थिति को, कोरोना से जूझने की स्थिति को अन्य देशों के साथ तुलना करें, और रही बात तैयारियों की, तो मैं आप सबको बता दूं कि 3 बातें हैं। मैंने प्रशासन में 25 साल काम किए हैं, तो 3 बातें अभी नज़र आ रही हैं। प्रथम, कब ये आएगी, तो हमको पता चला कि ये कुछ हफ्तों के अंदर वैक्सीन हमारे पास होगी और अभी ट्रायल के चरण में है। जब तक हरी झंडी नहीं मिलती है ये वैक्सीन नहीं आएंगे, आना भी नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है उस समय तक हमें थोड़ा एहतियात बरतना होगा या फिर इंतज़ार करना होगा। और दूसरा है कि वितरण कैसे होगा और तीसरा है कि कीमत क्या होगी। तो मुझे लगता है कि वितरण और कीमत के बारे में
संभावनाएं तलाश की जा रही हैं, बातचीत हो रही है, स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशंस हो रहे हैं। और आज बहुत अच्छी बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की, सारे चीफ मिनिस्टर से बातचीत की और जो विपक्ष में नेता हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता हैं, वो लोग भी आज शामिल थे। बड़ा अच्छा लगा देखा। अधीर रंजन चौधरी जी कांग्रेस ऑपोजिशन लोकसभा वो भी मौजूद थे, गुलाम नबी आजाद जी थे, सतीश मिश्रा भी बसपा से थे, राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी से थे, बहुत सारे मुख्यमंत्री थे। तो मुझे लगता है कि अभी तक जैसा हम लोगों ने कोरोना में लड़ाई की, सब लोग मिलकर रहे, स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन होता रहा। ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक तरफा फैसला कभी भी लिया। तो अभी भी जब ये काम होगा, मुझे लगता है केंद्र और राज्य सरकार मिलकर करेंगे। रही बात कोल्ड स्टोरेज की, जो आपने अभी कहा, और लॉजिस्टिक सपोर्ट की, तो इसके बारे में भी चर्चाएं जारी हैं। और आगामी दिनों में क्या होगा, किस तरह का शेप लेगा, किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, मुझे लगता है हर दिन इस पर बातचीत हो रही है। और निश्चित तौर पर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर तैयार किया जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से, सबके मतामत को लेकर, सबके ओपिनियंस को लेकर, और तब हम कार्य करेंगे इस दिशा में। जी अपराजिता जी, 3 बातें जो आपने कही, उसमें 2 बातें तो बिल्कुल दुरुस्त हैं कि हमें वेट करना है कुछ वीक्स के लिए, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। वो जब तक साइंटिस्ट हमें ये ओके नहीं करेंगे तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन में भी फ्लाइट्स की बात है जहां तक, या जैसे मुंबई एयरपोर्ट है वो वेल इक्विप्ड है और एशिया का लार्जेस्ट स्टोरेज है इस तरीके की फार्मा दवाओं के लिए। तीसरा जो पॉइंट है प्राइसिंग वाला, अब इसमें कई तरीके के सवाल है। मेरा सवाल यह है कि अभी प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि हम तय करेंगे, स्टेट से भी बातचीत हो रही है, समझना यह चाहता हूं कि क्या इस स्तर पे बातचीत हो रही है कि ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट्स यानी स्टेट और सेंटर मिलके बेयर कर लेंगे, पब्लिक से एक पैसा नहीं लगेगा, एक सवाल। दूसरा, राज्य के ऊपर कितना भार आ सकता नहीं आ सकता, क्योंकि राज्यों की जो इच्छाएं हैं वो तो है कि पूरा केंद्र वहन कर ले। तो आप लोगों की सोच इस बारे में क्या है? देखिए, कीमत के विषय में अभी इस वक्त इस संदर्भ में कुछ भी कहना अपरिपक्वता होगी। बातचीत जारी है और आज पहली बार केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबके साथ बात उन्होंने किया है। और इसके पहले मैं बता दूं कि हमारे हेल्थ सेक्रेटरी, हमारे जितने भी हेल्थ सेक्रेटरीज हैं डिफरेंट स्टेट्स में, सब में बातचीत चल रही है और एक सही तरीका और एक सही कीमत पर हम कैसे पहुंचे, इस पर बातचीत चल रही है। तो अभी कुछ भी कहना प्रीमेच्योर होगा। अभी कुछ भी कहना प्रीमेच्योर हो। रोहन गुप्ता जी, राहुल जी अक्सर पूछते रहते हैं कीमत क्या है, कब मिलेगी, कब लगेगी। मुझे लगता है कि आज प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों के नेताओं को शामिल करते हुए बहुत डिटेल में और क्लियर जवाब दिया है, और अभी अपराजिता जी ने उसको और एक्सप्लेन किया है। अब आप संतुष्ट हैं? देखिए नीरज जी, प्रधानमंत्री जी ने बात तो सारी कर ली और वो कहते हैं कि उसका जो जान है, उसका हृदय उससे निकाल लिया। मैं प्रधानमंत्री जी के एक बयान को आपको याद दिलाना चाहूंगा, जहां पे उन्होंने कहा था प्रत्येक भारतीय को वैक्सीन दी जाएगी। देखिए नीरज जी, हम सब जानते हैं कि 8 महीने से हम कोरोना की मार झेल रहे हैं और भारत एक ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश और बहुत बुरी परिस्थिति में से हम लोग संभलने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री ने देश को वादा किया था कि प्रत्येक भारतीय को वैक्सीन दी जाएगी, आज जो उनकी बात है, मुझे लगता है कहीं से वो लोग वापस, प्रधानमंत्री जी अपनी बात पे वापस जा रहे हैं और सब भारतीयों को वैक्सीन की बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा प्राथमिकता किसको दी जाएगी, पर बात यहाँ पे प्राथमिकता की नहीं है नीरज जी। बात है कि हर भारतीय को वैक्सीन कब मिलेगी, क्योंकि जिस प्रकार से हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी है और हमको ये नहीं मालूम है नीरज जी आज के जो वैक्सीन दी जाएगी वो उसकी इफेक्टिवनेस कितने समय के लिए है, 2 डोज वैक्सीन है, 1 डोज वैक्सीन है, कितने समय तक उसकी असरकारकता रहेगी। तो मुझे लगता है कि पूरे भारतीय सब जो वेट कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी एक ही आवाज में कहेंगे कि हर भारतीय को वैक्सीन दी जाएगी, कहीं ना कहीं उस बात पे यू टर्न हुआ। दूसरी बात नीरज जी, मैं आपकी एक यहाँ पे महत्वपूर्ण बात रखना चाहूंगा कि 8 महीने से हम प्रधानमंत्री जी को देख रहे हैं। पहली बार जब प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने कहा कि 21 दिन में हम ये लड़ाई को जीत लेंगे। दूसरी बार आए, उन्होंने कहा कि हम बेहतर परिस्थिति में हैं।
तीसरी बार आए, कहा कि आप लोग आत्मनिर्भर बनिए। मुझे लगता है कि नीरज जी, अगर सरकार बहुत पहले से इस पे जागरूक होती तो आज भारत में 1 करोड़ के करीब हम केस पे पहुंचने जा रहे हैं। आज मृत्यु के मामले में भी हम काफी देशों से हम आगे निकल गए हैं। काफी परिस्थितियों में अगर मिलकर फैसले लिए जाते तो भारत बेहतर परिस्थिति में हो सकता था। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर बनने की बात हर भारतीय ने स्वीकार कर ली, हम लोग सब संभल गए, नहीं तो बहुत बुरी परिस्थिति होती। पर आज का जो बयान था, वहां प्रधानमंत्री को जो बोलना चाहिए था कि हर भारतीय को वैक्सीन दी जानी चाहिए थी, उस बात पे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का यू टर्न दिखा। आखिरी बात करके मेरी बात कंप्लीट करूंगा, और उन्होंने कहा कुछ ही हफ्तों में आ जाएंगी। प्रधानमंत्री 3 वैक्सीन फैसिलिटी में गए। जो जाइडस की हम बात करें, उनका ट्रायल ही मार्च में खत्म होगा। दूसरी वैक्सीन का भी जो समय है वो लगने वाला है, थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। तो कॉन्क्रीट चीज आज देश अपेक्षा कर रहा था। मुझे लगता है और कॉन्क्रीट बातें होती तो देशवासियों को ज्यादा खुशी होती। रोहन जी, इसका जवाब अपराजिता जी देंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से इसमें एक बात ही बताना चाहूँ कि कोई भी प्रधानमंत्री या पॉलिटिकल आदमी ये कैसे बता सकता है कि इस दिन वैक्सीन आएगी। ये तो आप देखिए, ट्रंप साहब चुनाव हार गए इसी का इंतजार करते करते। ये तो उन्होंने साफ कहा कि अंतिम निर्णय मॉडर्ना या एस्ट्राजेनेका या फाइजर के साइंटिस्ट बताएंगे कि हाँ ये साहब तैयार हो गए, अब आप ले जाइए, जिसको लगाना लगाइए। तो वो सवाल आप नहीं, बिल्कुल नीरज जी, मैंने ये तो कभी नहीं बोलेंगे कहा, ना, मैंने ये कभी नहीं कहा कि प्रधान, आपने कहा ना कि कब लगेगी तो लोग सुनना चाहते थे। Anyway, मैं वही बता रहा हूं। मैं ये नहीं कहा कि डेट, प्रधानमंत्री कोई डेट बताइए, मेरा कहना नहीं था। मेरा ये कहना था कि जो क्लैरिटी उन्होंने कहा कुछ हफ्ते में आ जाएगी। हम जानते हैं कि सारी वैक्सीन अलग अलग स्टेजेस पे है। हाँ। जाइकोविड की हम बात करें, वो एक अलग स्टेज में है, मॉडर्ना अलग स्टेज में है। हाँ। फेज 3 के जो परमिशंस किसी को मिली हुई है, सारे वैक्सीन अलग अलग स्टेज में है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो भी पीरियड में आए, जब प्रधानमंत्री को लगता है कि कुछ हफ्ते में आने वाली है, तो अगर कुछ हफ्ते में आने वाली है तो कितने लोगों को, किसको प्राथमिकता कितने लोगों को दी जाएगी। और आखिरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा, क्या प्रधानमंत्री जी या भाजपा आज उस बात पे कायम है जो उन्होंने बिहार में वादा किया था कि हर नागरिक को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी? अगर मुफ्त वैक्सीन की बात है तो प्राइस की बात क्यों कर रहे हैं, हम कीमत की बात क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री ने जो बात की कि एक तो प्राथमिकता और कीमत, इस बात से जवाब ने पहले बात की थी, उसमें चेंज हो रहा है। ठीक है, अपराजिता जी तीन बातें पूछना चाहते हैं रोहन जी कि कब लगेगी, तो वो तो साइंटिस्ट तय करें। एक बात ये जानना चाहते हैं कि क्या सबको लगेगी और मुफ्त लगेगी, बताइए मैम। कांग्रेस के आदरणीय प्रवक्ता जी को मैं अनुरोध करूंगी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दें। जिस तरह से उन्होंने लड़ाई की है हम सबको लेकर, विपक्ष में जो हैं, जो पक्ष में हैं, सबको लेकर, नागरिकों को लेकर, सभी संस्थाओं को लेकर, राज्य सरकारों को लेकर काबिले तारीफ है, ये तो मान ही ले। देखिए, अभी जो संदर्भ है, अभी जो समय है, अभी लड़ाई करने का या फिर पक्ष विपक्ष के बीच में घमासान युद्ध का समय नहीं है। ये कोई खोखला पॉलिटिकल अनाउंसमेंट नहीं हो सकता है। बहुत सारी बातें देखनी पड़ती हैं, और मैं कह दूं कि कुछ हफ्तों में ये आ जाएगा। अभी ट्रायल का समय है। ये बहुत ही सीधे तरीके से, साफ तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है। दूसरी बात रही कीमत की, तीसरी बात रही वितरण की, और चौथी बात रही किनको पहले दिया जाएगा, सबको दिया जाएगा या फिर सिर्फ कुछ लोगों को दिया जाएगा। मैं इस बारे में कह दूं कि एक नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ है। इसी तरह काम किया जाता है। देखिए, सबके विचारों को महत्व देना पड़ता है, सबकी बातें सुननी पड़ती हैं, और तब जाकर सही डिसीजन लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है। तो नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप का गठन हुआ है और उनकी सिफारिशों के मुताबिक ही काम होगा। जैसा कि मैंने कहा कि कीमत क्या होगी, इस पर बातचीत चल रही है। अभी कुछ भी कहना अपरिपक्व होगा, लेकिन कम कीमत हो और वैक्सीन सुरक्षित हो, इस पर गुरुत्व दिया जा रहा है, इस पर जोर दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कम कीमत होगा, और हम देख रहे हैं कि यह सुरक्षित रहे, इसलिए कोल्ड स्टोरेज की बात हो रही है, लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात हो रही है। और सबसे बड़ी बात जो सबने, आपने प्रवक्ता साहब ने पूछा है और आपने भी कहा, किनको दिया जाएगा। देखिए, 130 करोड़ जनता को अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह दें कि सबको एक साथ दिया जाएगा, ये तो सही नहीं होगा ना। ये एक खोखला पॉलिटिकल अनाउंसमेंट होगा, और हमारे प्रधानमंत्री जी सही सोच के हैं।
बहुत ठोस सोच के हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जो बीमारी से जूझ रहे हैं बुजुर्ग उनको दिया जाएगा, और जो हमारे कोविड वॉरियर्स हैं, जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको दिया जाएगा, वो लोग सुरक्षित रहें। और उसके बाद हम कहते हैं फेज वाइज, इसको हिंदी में हम बोलते हैं पर्याय क्रम में, तो हम लोग पर्याय क्रम में सबको देंगे, जिनको जरूरत होगी उन्हें दिया जाएगा। तो देखा जाएगा कि कैसा ये होता है। अभी ट्रेलर देखते रहिए और सही तरीके से फिल्म होगा और अच्छी फिल्म होगी। बस, धन्यवाद जी। अपराजिता जी ने जो अपनी बात रखी, मैं एक प्रधानमंत्री जी ने आज जो भाषण दिया, जो उन्होंने अपनी बात रखी, उसके एक बाइट सुनाना चाहता हूँ। रोहन जी, उसके बाद आपके पास आता हूँ। तो चूंकि इस समय सुन लें तो थोड़ी मेमोरी रिफ्रेश हो जाएगी, तो हम उसको अच्छे से समझ सकेंगे। बाइट सुनाइए, प्रधानमंत्री जी ने आज ये जो कहा है वैक्सीन को लेकर के। करीब करीब 8 ऐसी संभावित वैक्सीन है जो ट्रायल के अलग अलग चरण में और जिनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होनी है। जैसा यहां चर्चा में भी बात आई, भारत की अपनी 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में है। एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। टीकाकरण के पहले चरण में किसे वैक्सीन लगेगी, इसे लेकर भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों से मिले सुझावों के आधार पर काम कर रही है। इसमें प्राथमिकता कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं वैसे बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी। साथियों, वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी केंद्र और राज्य सरकार की टीमें मिलकर के काम कर रही हैं। जी, तो आपने सुना प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से स्पष्टता से कहा। रोहन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे जब अपराजिता जी अपनी बात रख रही थी, बताइए। नीरज जी, मुझे नहीं मालूम है कि आप ये सुन पाएंगे कि नहीं। वैक्सीन जब भी आएगी वो जल्द से जल्द प्रत्येक भारतीय तक कैसे पहुंचे, इसके लिए भी सरकार की तैयारी ये है। मैं इसलिए आपको सुना रहा हूं। अभी भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि सब सोच के फैसले लेने पड़ते। मेरा सिर्फ इतना सवाल है, अगर आप ये बात, अगर प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा होता कि प्रत्येक भारतीय को दी जाएगी, तो मेरा ये सवाल नहीं रोहन जी, अगर भाजपा ने बिहार में प्रॉमिस नहीं किया होता। रोहन जी, नीरज जी, एक बात मेरी खत्म करने दी जाए, मैं आ रहा हूं। हाँ, मुझे सिर्फ 5 सेकंड दी जाए। हाँ, ठीक है। मेरा सवाल इसलिए है नीरज जी, क्योंकि मैं आज राजनीति की बात नहीं करना चाहता हूं। सारे देश में लोग डरे हुए हैं। हमने देखा कि और एक स्पाइक भी आया। अगर सारे भारतीय को देने की बात नहीं होगी तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था उस पर कहीं ना कहीं वो अपनी बात पे मुकर रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सिर्फ जब भी दें, जब भी लगता है उनको कि आज फेज खत्म हो रहा है बाद में देंगे, पर देश को यह बताना चाहिए कि 6 महीने 8 महीने में रोहन जी सब भारतीयों को रोहन जी वैक्सीन देंगे। रोहन जी, अब इसमें कोई राजनीति की बात नहीं। ठीक है, आपने जो अपनी बात रखी, मैं उसमें सवाल के तौर पे पूछ रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने आज जो वक्तव्य दिया उसमें उन्होंने ये कहा कि सबको नहीं लगेगी। उन्होंने ये कहा है कि किससे शुरुआत होगी, पहले किसको लगेगी। प्रेसिडेंट इलेक्ट बाइडेन ने भी जो अपनी टीम बनाई है, उन्होंने भी अपनी प्रायोरिटीज ऐसे तय की हैं कि पहले हेल्थ वर्कर्स को लगेगी, फ्रंटियर्स को लगेगी, सिक्योरिटीज को लगेगी, उसके बाद जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो किसी बीमारी से ग्रस्त है, उनको लगेगी। धीरे 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 सबको लगेगी। प्रधानमंत्री जी ने आज के वक्त में ये कहीं नहीं कहा कि सबको नहीं लगेगी। दूसरा, मैं आपको नहीं सर, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने 2 दिन पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही है कि 30 करोड़ लोगों को लगनी होगी एकदम अपफ्रंट। 22% टोटल आपकी जो पॉपुलेशन बनती उनको, उसमें यही सारे लोग शुरुआत में आएंगे। धीरे 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 प्रायोरिटी में जाएगा। ऑफ कोर्स इसमें समय लगेगा, एक दिन में तो सबको लग नहीं सकती। इसमें कंफ्यूजन कैसे है रोहन जी आपको? बिल्कुल कंफ्यूजन है।
कैसे? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा नीरज जी। मैं आपकी उनके जो हेल्थ सेक्रेटरी है उनकी एक क्लिप है जहां पे वो क्लियर कहते हैं कि कभी भी सरकार ने सबको वैक्सीन देने का वादा नहीं किया। ये उनके ही सेक्रेटरी बोल रहे हैं ये चीज। सर, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आप जब हमारे देश में 130 करोड़ लोग हैं, जनता है, आप बोल रहे हैं कि 30 करोड़ लोगों को देंगे। हमको नहीं मालूम है कि वैक्सीन की इम्यूनिटी पीरियड कितनी है, हमको नहीं मालूम है कितने दिन के बाद इसकी इफेक्ट खत्म हो जाती है। तो प्रधानमंत्री का जो वादा था, मुझे लगता है कि हमारे जैसे बड़े देश में जहां पे डेंसिटी ज्यादा है, वहां पे प्रधानमंत्री को अपने वादे पे खड़े रहना चाहिए। और जो उन्होंने वादा एक राज्य के चुनाव में किया था, पूरे देश में एक कहना चाहिए जिससे सब आश्वस्त हो जाए कि नहीं, हमको आज जरूरी नहीं कि आज ही मिले, आज जो जरूरतमंद लोगों को उनको मिले, पर हमको फ्री वैक्सीन मिलेगी। ये हर भारतीय को विश्वास दिलाना प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये बात ये देश के सामने कह चुके हैं, देश को आश्वस्त कर चुके हैं। मेरी सिर्फ इतनी बात है नीरज जी। ठीक है अपराजिता जी, एक छोटा सा आप इसको जवाब दे दीजिए, फिर मैं अपने दूसरे प्रवक्ताओं के पास चलता हूं। मैंने कहा, मैं पुनरावृत्ति करूंगी कि संभावनाओं को तलाशा जा रहा है, बातचीत हो रही है, नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ है, स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन चल रहे हैं। अभी कीमत के बारे में कुछ भी कहना अपरिपक्वता होगी, इंतजार करें। ठीक, जो होगा ठीक होगा। ठीक है, अब इसको और डिटेल में भी ओपन में बातचीत होगी तो गुरवान जी आपको बहुत सारे जवाब मिलेंगे। मेरे साथ और जो एक्सपर्ट्स लोग हैं उनके पास भी चलते हैं। बहुत ही सीनियर डॉक्टर मेरे साथ हेमंत ठक्कर जी हैं, जो ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में सीनियर सर्जन है। डॉक्टर ठक्कर, आज प्रधानमंत्री जी ने बात जो रखी है उससे आपने क्या टेक अवे लिया? पहले प्रथम तो मुझे पता नहीं कि ये पॉलिटिकल डिस्कशन में एक डॉक्टर क्या कह रहा है, क्योंकि वैक्सीन का जो सवाल है, वैक्सीन डेवलप करते हैं साइंटिस्ट, वैक्सीन पॉलिश करते हैं डॉक्टर्स, इनोक्यूलेट करते हैं नर्सेस, और उसकी पॉलिसी कि भाई ये वैक्सीन एफिकेशियस है, उसके साइड इफेक्ट्स कब है, क्या है, और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कितने टेम्परेचर पे रखना चाहिए, कितने डोज देने चाहिए, किन को पहला देना चाहिए, ये सब साइंटिफिक बातें हैं और ये साइंस और साइंटिस्ट के ऊपर होना चाहिए। ये कोई बीजेपी का वैक्सीन नहीं है या कांग्रेस का वैक्सीन नहीं है। हमारे यहाँ तो जब हमारे प्राइम मिनिस्टर को लगा कि ये वैक्सीन के सब कैंडिडेट्स में से ये 3 कैंडिडेट्स आगे आ रहे हैं, तो अच्छी तरह से वो गए, तीनों को उन्होंने इंस्पेक्ट किया और उनके स्टेटमेंट के द्वारा वैक्सीन थोड़े हफ्तों में आएगी। उन्होंने कहा नहीं कि वैक्सीन आएगी इनोक्यूलेशन के लिए, वैक्सीन डेवलप हो जाएगी। अभी ये डेवलपमेंट होने के बाद उसका रोल आउट थोड़े टेस्ट के बाद होगा या उसके और कोई डेटा एसिमुलेट करेंगे। देखो, वैक्सीन एक रेस नहीं है, वैक्सीन एक पुरस्कार है, एक डिस्टिंक्शन है। हमें कोई भी देश में या हिंदुस्तान में खास करके वैक्सीन रेडी हो गया दे दो, जल्दी करना है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें अच्छा एफिकेशियस बिन साइड इफेक्ट वाला वैक्सीन देना है और प्राइम मिनिस्टर भी यही चाहते हैं। तो अभी ये वैक्सीन जब डेवलपमेंट स्टेज में है तो शायद प्राइम मिनिस्टर ने सबका हौसला बढ़ाया है कि वैक्सीन 2-4 हफ्तों में रेडी हो जाएगा, मगर रेडी नॉट फॉर इनोक्यूलेशन। और कोई भी चीज अगर देश में रेडी होती है तो सारे 1.3 बिलियन पीपल के लिए एक साथ साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते हैं। आपने देखा यूके में पहले जो एजेड हैं, फिर कोमॉर्बिड हैं, क्योंकि ये प्रोडक्शन है, ये कोई खाने की बात नहीं है कि बस कह दिया और सबको मिल गया। आपको थोड़े पॉलिसीज पे जाना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि पॉलिटिशियंस को ये साइंटिफिक वर्क के अंदर दखल नहीं देनी चाहिए। डॉक्टर ठक्कर, ये यकीन है कि प्राइम मिनिस्टर भी अपने हिसाब से ये फिक्स नहीं करेंगे। उनको रिकमेंडेशंस मिलेंगे डॉक्टर्स, साइंटिस्ट और हेल्थ केयर अथॉरिटीज से। तो इस कोरोना के जंगल में जब वैक्सीन की रोशनी पीएम साहब हमें बताते हैं तो खुश रहो, वो अपने आप। डॉक्टर ठक्कर, आपने जो शुरुआत में एक बात कही वो बड़ी मजेदार बात थी। जब हम इस शो की प्लानिंग कर रहे थे तो ये दिमाग में मेरे आया कि जो हम पैनल बना रहे हैं उसमें डॉक्टर्स भी हैं और पॉलिटिशियंस भी हैं। तो चूंकि दोनों के बात करने के बड़े अलग अलग ध्रुव होंगे, टैंजेंट होंगे,
लेकिन फिर हमने इसको जानबूझ के मिक्स किया, इसलिए किया क्योंकि जो रोहन जी सवाल पूछ रहे हैं वो आम जनता के मन में है और जो आप जवाब दे रहे हैं वो उसका साइंटिफिक जवाब भी है। तो इन दोनों का ब्लेंड बहुत जरूरी है कि अगर रोहन जी के सवाल है हमारे पास आती है और आम जनता यही सवाल करती है राइट कि ये वैक्सीन जो आप देंगे वो सेफ है, करेक्ट, ये वैक्सीन कितने डोज लगने पड़ेंगे और ये वैक्सीन के बाद क्या एंटीबॉडी साइड इफेक्ट्स कैसे बनेंगे, ये सही सवाल है जी। तो आपके इसे जो सवाल पैनलिस्ट करते हैं वो अपना वादा निभाएंगे, एक साथ सबको मिलेगा, क्या प्राइस होगा, राइट जान बचाने के लिए जान बचे तो लाखों पाए। सर मैं तो ये कह रहा हूं, मैंने अपने शो में 2 बार पहले भी कहा है कि आप देखिएगा फ्री में लगेगी वैक्सीन सबको। कैसे लगेगी ये हम लोग जब 4-5 महीनों बाद जब शोज इसी तरीके करेंगे तो फिर हम आपको डिस्क्लोज करेंगे, लेकिन मेरा विश्वास है कि ये सबको फ्री में लगेगी क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जिससे आप इग्नोर नहीं कर सकते कि मैंने लगा ली तुम मत लगाओ, क्योंकि वो इन्फेक्शियस डिजीज है। एनीवे आगे बढ़ते हैं, इस बात को आगे बढ़ाते हैं। 2 अभी और पैनलिस्ट हैं, उनसे बात नहीं हो पाई, लेकिन अपराजिता जी इशारा करिए। अपराजिता जी आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं इसमें? मैं ये कहना चाहूंगी डॉक्टर ठक्कर को सॉरी आई एम सॉरी, मैं डॉक्टर ठक्कर को ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने अपनी बात कही, बड़ी अच्छी बात रही, लेकिन पॉलिटिशियंस जो हैं वो लोक प्रतिनिधि हैं और लोगों के बीच बहुत आशंकाएं हैं और आशंकाओं को टेबल पर लाना लोक प्रतिनिधि का काम है। इसीलिए आज जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कंसल्टेशन किया तो विपक्ष के नेताओं से भी किया और पक्ष के नेताओं से भी किया। तो ये कह देना कि ये सिर्फ साइंस का डोमेन है या फिर सिर्फ डॉक्टर्स का डोमेन है, ये सही नहीं है। और मुझे लगता है कि वैक्सीन बन जाए, बहुत आदर बहुत सम्मान है हमारे साइंटिस्ट के लिए, हमारे डॉक्टर्स के लिए, लेकिन उसके बाद जहां तक वितरण की बात है, जहां कीमत की बात है, निश्चित तौर पर लोक प्रतिनिधि कहेंगे, उनकी आशंकाओं का समाधान करना हम सबका कर्तव्य है। जी अच्छा, मैं थोड़ा सा बात को और आगे ले चलता हूं। हमारे साथ 2 और लोग हैं, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा भी हैं और आनंद भान जी भी हैं। आनंद भान जी पहले आप बताइए, तैयारियां चल रही हैं, मुझे जो जानकारी है कि मुंबई एयरपोर्ट इसके लिए वेल इक्विप्ड है, उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो वहाँ पे स्टोर कर सकता है और एक हब के तौर पे उसका इस्तेमाल हो सकता है। आप चूंकि काम करते हैं हेल्थ पॉलिसीज़ पे देखते हैं, जो बात रोहन जी कह रहे हैं, जो अपराजिता जी कह रही हैं, उसके संदर्भ में आपका क्या सोचना है कि हम लोग एकदम इक्विप्ड हैं, तैयारी है हमारी पूरी, 2-3 हफ्ते मान लीजिए वैक्सीन आ जाती है तो? धन्यवाद। कुछ बातें यहाँ पे कहना जरूरी है। देखिए, जो हम लोग स्वास्थ्य सेक्टर से जो लोग हैं वो एक चीज को तो सर्टनली रीइंफोर्स करेंगे कि पहले जो भी वैक्सीन हम चूज करेंगे उसका जब तक सेफ्टी और एफिकेसी का डेटा सामने नहीं आता है तब तक उसका अपटेक का डिसीजन लेना थोड़ा सा रिस्की रहेगा। तो आशा यही रहेगी कि अगर ये 2-3 सप्ताह के बाद की जो बात की जा रही है वो साउंड डिसीजन होगा और उस बेसिस पे ही होगा। अभी तक पूरे विश्व में सिर्फ एक देश है जहां पे ये डिसीजन लिया गया है और वो भी पूरे डेटा के बेसिस पे नहीं लिया गया है, उसको एक इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला है, जिसका मतलब कि आप इंटरिम डेटा के बेसिस पे डिसीजन ले रहे हैं और उसमें ऑब्वियसली रिस्क रहते हैं। और यूनाइटेड किंगडम में एक रोलिंग रिव्यू का मैकेनिज्म रहा है, हमारे देश में ऐसा कोई मैकेनिज्म रहा है कि नहीं, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो साइंटिस्ट नहीं, यहाँ पे रेगुलेटर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और अभी तक हमारे रेगुलेटर्स से कोई स्टेटमेंट हमें मिला नहीं है, चाहे इस बारे में हो चाहे वो सीरम इंस्टीट्यूट वाली जो कंट्रोवर्सी हुई उसके बारे में भी रेगुलेटर ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो थोड़ा चिंताजनक है कि रेगुलेटर का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, तो रेगुलेटर इस वार्तालाप में कहाँ है और वो क्यों नहीं आगे आ रहे हैं, और वो इम्पोर्टेंट रहेगा। रही बात अगर एक बार वैक्सीन डिसाइड हो जाता है और कौन सा वैक्सीन होता है वो भी डिपेंड रहता है, क्योंकि जैसे आपने पहले कहा वैक्सीन जो की चॉइस के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि उसका जो स्टोरेज टेम्परेचर रेंज है वो कितना है, ये प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है। कई वैक्सीन ऐसे हैं जो भारत में ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, हमारे पास कई अच्छी कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं जो बहुत प्रोडक्शन करती हैं। अगर भारत से ही सोर्स करना है हमें तो ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा इजी रहेगा, अगर कहीं से हमें इंपोर्ट करना है तो वो चैलेंजिंग ज्यादा रहेगा। इंपोर्ट करना है तो मुंबई एयरपोर्ट जैसे हब्स की जरूरत पड़ेगी जहाँ पे पहले वैक्सीन लैंड करेगा और फिर वो हब एंड स्पोक मॉडल से डिस्ट्रीब्यूट होगा बाकी स्टेट्स में। उसके बाद हमने अभी से ही प्लानिंग तो ऑलरेडी आई एम श्योर स्टार्ट हो चुकी है और उसके बारे में कई बार हेल्थ डिपार्टमेंट से
इंफॉर्मेशन भी मिली है। हमारा जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो दुनिया का सबसे बड़ा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स में से एक होगा और हमारा एक्सपीरियंस काफी है। बट चैलेंज यहाँ पे काफी ज्यादा है क्योंकि नया वैक्सीन है, हम ऐसे एज ग्रुप्स में वैक्सीन देने वाले हैं जो हम कन्वेंशनली गवर्नमेंट प्रोग्राम में कवर नहीं करते हैं। हम गवर्नमेंट प्रोग्राम में ज्यादातर प्रेग्नेंट विमेन और बच्चों को कवर करते हैं। यहाँ पे अक्रॉस द एज ग्रुप देना है तो उनको कैसे देंगे, कौन फैसिलिटी पे देंगे, घर पे देंगे, जो बूढ़े हैं जो यूजुअली घर में रहते हैं तो आप डोर टू डोर कैंपेन करेंगे या उनको एक फैसिलिटी में बुलाएंगे, ये सारे डिसीजंस लेना इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट लेवल पे स्टोरेज है, कोल्ड चेन कैसे मेंटेन करेंगे। इसी के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने आज कहा कि उन्होंने एक टास्क फोर्स ऑलरेडी इन प्लेस है जो स्टेट्स के साथ कंसल्टेशन में काम हो रहा है और उन्हीं के साथ प्राइसिंग पे भी काम हो रहा है। और जहां तक मेरी जानकारी है स्पुतनिक 5 जिसको हम कह रहे हैं वो रशिया में 10 लाख लोगों को लग भी चुकी है, 10 लाख वैक्सीनेशन वो कर चुके हैं। जो यूके में है अभी वहां लगना नहीं शुरू हुआ है और शायद नेक्स्ट वीक से वो भी शुरू करेंगे और अमेरिका में भी शायद मेरे ख्याल में 15 या 16 दिसंबर के आसपास की डेट दी जा रही है क्योंकि 10 को यूएस एफडीए से क्लियरेंस आएगा। लेकिन बात आगे बढ़ाते हैं कौशल मिश्रा जी, अब एक मूलभूत सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि क्या सबको वैक्सीन लगाना जरूरी है क्या? एज ए डॉक्टर मैं ये कहना चाहूँगा कि वैक्सीन को सबको लगाना ज़रूरी नहीं है। इन आइडियल सिचुएशन सबको दी जाए बहुत अच्छी बात है, पर जिस तरीके से एक साइंटिफिक विचार विमर्श होता है उसमें सबको देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि एक हर्ड इम्यूनिटी आएगी तब ये कोरोना रुकेगा और कितने दिन में आएगी, ये सारे सवाल आते हैं। तो जब किसी भी चीज़ को हम अगर हम वैक्सीनेशन को मान रहे हैं कि इससे एक इम्यूनिटी आएगी तो करीब 60% पॉपुलेशन, 60 से 65% पॉपुलेशन को अगर वैक्सीन दे दी जाती है तो एक हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है। हर्ड इम्यूनिटी किसी आदमी की इम्यूनिटी नहीं होती है, ये सोसाइटी की एक इम्यूनिटी होती है। उसका मेन काम ये नहीं होता किसी इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करना, उसका काम ये होता है कि आप जो सोशल ट्रांसमिशन जो स्टेज 4 में जा रहा है कि सोसाइटी में फैल रहा है, जब वो फैलना रुक जाता है तो चेन ऑफ ट्रांसमिशन ब्रेक हो जाती है, तो ये हर्ड इम्यूनिटी ब्रेक करने का काम करता है। तो एक साइंटिफिक एडवाइस ये होती है कि मिनिमम 60 to 65% लोगों को अगर वैक्सीन दे दी जाएगी तो लगता है वो सोसाइटी पूरी जो है इम्यून हो जाती है, क्योंकि हम एक पैंडेमिक को क्योर कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल को क्योर नहीं कर रहे हैं। और ये तो रही साइंस की बात, अब रही एक सिटीजन की बात। जो मैं सुन रहा था रोहन जी जो बोल रहे थे कि अब विपक्ष का काम है कि हर समाधान में एक समस्या निकाल लेना। तो रोहन जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट के हर डिसीजन को, जबकि हर डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट विपक्ष और पक्ष के सारे लोग मिल करके लेते हैं, ये क्रिटिसिज्म आज के इस पैंडेमिक के दौर में ठीक नहीं है। आपको ये कहना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री ने क्या कहा, प्रधानमंत्री ने कहा पहले फ्रंटलाइन वर्कर एंड जो वनरेबल ग्रुप है यानी ओल्ड एज और हाई रिस्क पॉपुलेशन उनको दिया जाएगा। उन्होंने पूरे स्टेटमेंट में कहीं ये नहीं कहा कि बाकी लोगों को नहीं दिया जाएगा। तो ये एक फेज प्रोग्राम होता है, ऐसा नहीं है कि वो लड्डू है हमने उठाया और सबको खिला दिया। ये एक साइंटिफिक प्रोग्राम है और आप इसका एग्जाम्पल देखिए, हम पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन देख रहे हैं, आज भी टीवी पे ऐड आता है मॉप अप और कैचअप प्रोग्राम के थ्रू हर इंडिविजुअल को पकड़ के लगाया जा रहा है, जबकि पल्स पोलियो का प्रोग्राम पिछले 60 सालों से चल रहा है हिंदुस्तान में, तब भी हम पूरा नहीं कर पाए। एक होता है हवा में वादा करना कि हम सबको दे देंगे, सिर्फ एक सबको देना कहने से सबको लग नहीं जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे पॉलिटिक्स ना करते हुए एक साइंटिफिक डॉक्टर कौशल कांत दिया जाता है विजडम के साथ साथ। हाँ मैं रोहन जी आपके पास आ रहा हूँ, छोटा सा जवाब देना चाहूँ। नहीं सर जवाब तो आप दीजिए, मैं आपसे सवाल भी एक पूछ लेता हूँ। मैंने तो इस डिबेट को 360 डिग्री घुमा दिया है, सबको देने की क्यों जरूरत है। मैं अपडेट कर दूं, यूके में और यूएस में बहुत सीरियस कंसिडरेशन चल रहा है डॉक्टर फॉची के साथ कि क्या सबको देना जरूरी है। इफ यू वांट टू ब्रेक द चेन देन व्हाई डू यू नीड। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि 135 करोड़ भारतीयों को वैक्सीन की जरूरत है भी क्या, साइंटिफिक जवाब चाहिए। हाँ अब बताइए गुप्ता जी आप। देखिए नीरज जी आपका सवाल वाजिब है, आवाज कर दे दोबारा पूछे। रिस्पेक्ट डॉक्टर मिश्रा एक बार रुकिए, जब गुप्ता जी के पास आपके पास आता हूं फिर। जी जी
मैं जो डॉक्टर ने बताया उनके सम्मान के साथ उनका और सारे बातों का जवाब देने, डॉक्टर ने बिल्कुल सही कहा कि ये हम नहीं कह सकते हैं कि सबको देने की जरूरत कब दी जाए। मैं बिल्कुल आपसे बात के सहमत हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि देश के सामने सच जाए। प्रधानमंत्री जी ने जब ये कहा कि सबको वैक्सीन मिलेगी, उसके बाद में उनके ही हेल्थ मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया कि नहीं, हम सिर्फ 30 करोड़ लोगों को देंगे। उनके ही सेक्रेटरी ने कहा कि कभी भी हमने ये नहीं कहा कि हम सबको देंगे। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब ये पेंडेमिक की सिचुएशन है तब सरकार की जिम्मेदारी कि जो सच को सच बताए और जिससे जनता को एक ओवर एक्सपेक्टेशन ना हो। मैं आपकी बात को बिल्कुल मानता हूं कि हर्ड इम्यूनिटी के लिए 60 से 65% लोगों को अगर दे दी जाती है, एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी जिससे एक देश प्रोटेक्टेड होगा। मैंने ये नहीं कहा है कि सबको दी जाएगी, प्रधानमंत्री का वक्तव्य है और एक विपक्ष के नाते इसी वक्तव्य पर मेरा सवाल है कि अगर ये नहीं पॉसिबल था तो प्रधानमंत्री को ये चीज नहीं बोलनी चाहिए थी, जिससे लोगों में एक अलग एक्सपेक्टेशन खड़ी ना हो। क्योंकि आज सारे लोग डरे हुए हैं। आज अगर आप ये कहेंगे कि कोई जवान आदमी को नहीं होती है, वृद्ध को नहीं, हर आदमी इक्वली वल्नरेबल है। आज हम देख रहे हैं कि 40-45 इयर्स एज ग्रुप में कितने लोगों की मृत्यु हुई है। आज ये कहेंगे कि मैं हेल्दी हूं इसलिए मुझे नहीं हो सकता, नहीं, हर आदमी डरा हुआ है। और आप ये कहेंगे कि इसमें से ये ग्रुप को हम एक्सक्लूड करेंगे। मेरा सिर्फ इतना कहना है, मैं मेरी जिम्मेदारी समझता हूं और हम प्रधानमंत्री जी के साथ में हैं, पर हम जब ये कहते हैं कि राजनीति का समय नहीं है, तब यही भाजपा को बिहार में ये चुनावी वादा नहीं देना चाहिए था कि हम सबको फ्री में मुफ्त वैक्सीन देंगे, और प्रधानमंत्री जी को ये नहीं कहना चाहिए था कि हम सबको वैक्सीन देंगे। मेरी सिर्फ इतनी बात है। डॉक्टर कौशल, आपको जोड़ना चाहते हो क्योंकि मुझे एक ब्रेक भी लेना है। जोड़िए, क्या जोड़ रहे थे आप? हाँ जी, मैं रोहन जी की बात सुनी मैंने, लेकिन आप ये समझिए ना कि उनका ये और जितना मैं समझ पा रहा हूं ये सबको दी जाएगी, लेकिन एक जो क्रिटिकल मास जो अभी अर्जेंट लेवल पे जरूरत है उसके लिए केवल 65% लोगों की जरूरत है। ये आइडियल सिचुएशन, मैं ये बता रहा हूं कितना डिफिकल्ट होता है सबको डिलीवर कराना वैक्सीन, वो आप पल्स पोलियो से समझ सकते हैं। इसलिए एक जबानी बात करना और एक प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना, एज ए साइंटिस्ट मेरा ये मानना है कि अगर 65% लोगों को दी जाएगी तो सोसाइटी सेफ होगी, चेन ऑफ ट्रांसमिशन ब्रेक होगा और सब लोग प्रोटेक्ट हो जाएंगे। और जहां तक रही यंग एज में डेथ की बात, सबसे कम चाइल्ड डेथ हुई है लेस देन 18 ईयर के लोगों की। 50 साल से कम लोगों की डेथ रेट लेस देन 1% है, लेकिन हेल्थ केयर वर्कर एंड जो लोग 60 साल से ऊपर के हैं और 75 साल से ऊपर के हैं, उनका जो डेथ रेट है वो बहुत ज्यादा है। तो इसलिए हमें चूज करना पड़ता है जिनका डेथ। जी डॉक्टर कौशल जी पहले देते हैं। रुकिए, बहुत दिलचस्प जगह पे मैं एक रोहन जी छोटा सा ब्रेक लेना मुझे बहुत जरूरी है, उसके बाद लौट के आएंगे तो इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। जब डेवलपिंग सिचुएशन होती है ना, तो उसमें आप बहुत सारी बातें कहते हैं, वो उसको ब्रह्म वाक्य नहीं मान सकते आप। जैसे आज सुबह का बड़ा मजेदार उदाहरण है, हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे थे। एक समय बीजेपी की 95 सीटें दिख रही थी। उस समय जो एनालिस्ट बैठे थे वो क्या कहते कि नहीं ये फर्जी आंकड़ा चल रहा है, वो उस आंकड़े के आधार पर उस समय डिस्कशन करेंगे। 4 घंटे बाद सिचुएशन बदल जाएगी तो हम उसके हिसाब से करेंगे। कोरोना की लगभग स्थिति वैसी थी, आज तक किसी को नहीं पता। मैंने आपको एक उदाहरण शुरू में दिया था कि ट्रंप साहब इंतजार करते करते चुनाव हार गए। उनको लग रहा था कि चुनाव से पहले वैक्सीन आ जाएगी, नहीं आ पाई, क्योंकि डेवलपिंग सिचुएशन, इसलिए यू कैन नॉट से एनीथिंग सर्टेनिटी कि ये ऐसा हो ही जाएगा कल। फिर अब मैं जब ये सवाल लेके आया हूं कि क्या सबको कोरोना की वैक्सीन चाहिए, क्या ये एक साइंटिफिक डिस्कशन है, इसको बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हो सकता है कि जरूरत ना पड़े। ब्रेक के बाद इसी पर चर्चा करेंगे। कोशिश इतनी सी है बस कुछ ऐसा कर जाए, हर चेहरे पे खुशियां बस। What's common to these smiles is the technology that connects them. Smart technology from Kirloskar, enriching lives one smile at a time. पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया।
Good feelings last a few months. Good acts, more than a lifetime. Be remembered for good. Seagram's 100 Pipers. True legend. प्रेजेंटेशन नहीं, ऊपर वाले फ्लैट के लिए होम लोन पर ब्रांच विजिट ऑनलाइन। इट्स द न्यू नॉर्मल। नहीं, यू डू होम लोन, आई विल डू भिंडी। इट्स द न्यू नॉर्मल। अब हमारे ब्रांच जैसे ही आपको होम लोन से जुड़े सर्विसेज मिलेंगे ऑनलाइन। HDFC होम लोन्स। कार देखो गाड़ी पे होम इंस्पेक्शन बुक करो और कार बेचो ऑफिस, घर या कहीं से भी और पाओ बेस्ट प्राइस, क्विक पेमेंट, फ्री RC ट्रांसफर एंड डॉक्यूमेंटेशन। गाड़ी फॉरवर्ड तो इंडिया फॉरवर्ड। घर में फैमिली की डिमांड्स और ऑफिस में काम की इन्वेस्टमेंट करने के लिए टाइम कहाँ मिलता है? मिलता है क्योंकि मेरे पीछे SMC है। SMC, मनी वाइज बी वाइज। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में। और आज बातचीत हो रही है वैक्सीन की, कोरोना वैक्सीन के लिए, क्योंकि अब उसका इंतजार खत्म हो रहा है। बहुत जल्द वो हमारे पास आने वाली है और लगेगी। तो किसको लगेगी, कैसे लगेगी, फ्री में लगेगी, पैसे से लगेगी और क्या लगना ज़रूरी भी है, इन्हीं सब बातचीत पे हम बातचीत कर रहे हैं। और जो मन में तरह तरह के सवाल आते हैं लोगों के, उसी का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इस सेगमेंट में समय कम होता है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि छोटे छोटे जवाब दीजिएगा। मान साहब, पहले आपके पास आता हूँ। आनंद मान जी, सबको लगना ज़रूरी है क्या? अगर आपको चेन तोड़ना है तो आप एक सर्टेन स्टेज पे हो सकता है आपको लगे कि अब इसके आगे ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं। एक तो ये होता है कि हर्ड इम्यूनिटी जो डिजीज होता है उसके इन्फेक्शियसनेस पे डिपेंड करता है। जैसे मीजल्स बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शियस माना जाता है, तो वहाँ हर्ड इम्यूनिटी रीच करने के लिए आपको कवरेज बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ता है। 90% तक जाएंगे तब जाके शायद आपको हर्ड इम्यूनिटी मिलेगा। दूसरी बात ये हमें रिमेम्बर करना है कि हमारे जो एग्जिस्टिंग वैक्सीन हैं, जो कई दशकों से हम दे रहे हैं, उन्हीं में हम ऑप्टिमल कवरेज अभी हमें मिली नहीं है। मतलब हम पूरी पॉपुलेशन को रीच नहीं कर पाते हैं, जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है। तो एक चीज होती है कि एफिकेसी क्या है वैक्सीन की, दूसरी बात है अब कवरेज कहाँ पहुंचते हैं। तो वो दोनों पहलू हमें ध्यान में रखने होंगे। और तीसरी बात ये है कि हमें ये नया डिजीज है, हमें इसके बारे में इतना भी नहीं पता है कि अगर नॉर्मल इन्फेक्शन से इम्यूनिटी होती है तो वो कितनी देर की ड्यूरेबल इम्यूनिटी हमें देती है, वैक्सीन से कितनी ड्यूरेबल इम्यूनिटी मिलेगी। तो ये सारे रीजंस के कारण हर्ड इम्यूनिटी का भी जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा वेग है इस डिजीज के लिए। और हम सब सीखेंगे टाइम पे कि इससे हम क्या, मतलब कितना कवरेज आइडियल रहेगा। इसलिए मेरे ख्याल से अभी से एक मापदंड रखना कि ये आइडियल कवरेज रहेगा और इससे हम हर्ड इम्यूनिटी मिल जाएगी, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये नया डिजीज है और इसके बारे में इतना हम जानते भी नहीं है और सीख रहे हैं। जी ठक्कर साहब, जब वैक्सीन आएगी तो कई सारी कंपनियों की वैक्सीन आएंगी। मतलब एक तो जो सरकारी कार्यक्रम चलेगा, दूसरा कुछ अपने आप भी तो आएंगी ना। फाइजर की भी है, मॉडर्ना की भी है, भारत में खुद 8 कंपनियां कर रही हैं, तो जाइडस की भी आ सकती है, तमाम कंपनियां आएंगी। तो क्या प्राइवेटली भी ये चीज़ें लोग कूद के जाके लगवाना शुरू कर देंगे क्या? ऐसी आशंका लगती है आपको? अभी तक तो एक एज वी स्पीक, जैसे हम बात कर रहे हैं, अभी तक किसी को दुनिया में एज वी स्पीक दुनिया में वैक्सीन अभी तक लगा नहीं है। सर लगा है, में भी मंडे से शुरुआत की बात है। तो ये कौन सा वैक्सीन कितना एफिकेशियस रहेगा और उसके इफेक्ट्स, प्रो इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स कैसे रहेंगे, ये दूसरे 3, 4, 5, 6 हफ्ते में पता लगेगा। उसके हिसाब से गार्डन वैरायटी जब वैक्सीन्स मिलेगी तो सिटीजन्स को चॉइस भी रहेगा, मगर उसका दाम कितना होगा, कौन सा चॉइस रहेगा, वो डिपेंड करेगा कि हेल्थ मिनिस्ट्री कौन से वैक्सीन्स को अप्रूवल देती है। मेरे हिसाब से ये हमें इतना आगे नहीं सोचना चाहिए। पहले तो वैक्सीन 3-4 वैक्सीन परफेक्ट होके उसका इस्तेमाल शुरू होना चाहिए। उसके बाद ये सवाल देखेंगे कि प्राइवेटली मिलता है, गवर्नमेंट से मिलता है, कैसे होगा। ठक्कर साहब, लोग वैक्सीन टूरिज्म की बातें करने लगे हैं। अब तो पर्चे छप रहे हैं कि आइए टूरिज्म कराएंगे, साथ में वैक्सीन भी लगाएंगे। सर हम लोग तो फॉरवर्ड लुकिंग है, 6 महीने आगे सोच के चलते हैं कि हिंदुस्तान में क्या करने वाले लोग बहुत हैं। मुझे ये नहीं सोच में आता है कि अगर हम अमेरिका जाएं ऐसे
कमर्शियल वेंचर के साथ, तो किस हिसाब से अमेरिकन वैक्सीन ये टूरिस्ट को मिल सकता है? सर आई डोंट नो, वहां भी कुछ गाइडलाइंस है किसको देना है। ये कोई शेल्फ में नहीं है कि सुपरमार्केट में जा के आप एक वैक्सीन खरीद के सर बॉम्बे से ठक्कर सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनको दे दो। इस पे हमने एक स्टोरी भी करी थी, हमने एक स्टोरी करी और इस पे एक शो भी किया था कि भाई ऐसे जो बहुत सारे लोग प्रॉमिसेस कर लेते हैं, कृपया उसको बहुत देख समझ के करिएगा, कि पता लगा आपको अमेरिका भी चले जाओ लगे भी नहीं, और ये कुछ भी लगा दे। तो मैं तो इसलिए कह रहा था क्योंकि हम अब मान के चल रहे हैं कि वैक्सीन आने वाली, अगले 6 महीने की तैयारी क्या होगी, कैसे होगी। एक रोहन जी और सारंगी जी आपके पास आ रहा हूं मैं, एक लोकल सर्वे करके हम लोगों का एक प्लेटफॉर्म है जिसपे एक सर्वे हुआ लोगों के बीच में कि कितने लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, तो 61% लोगों ने कहा कि हमको वैक्सीन नहीं लगवानी, क्योंकि उन पूछा गया क्यों नहीं लगवाना चाहते आप, तो उनके मन में डर था। जो बात ठक्कर साहब ने कही ना, वो असली डर है कि कौन सी वैक्सीन लगाऊं, कितनी डोजें उसकी लगवानी पड़ेंगी, कितनी एफिकेसी उसकी, ये क्वेश्चंस आम आदमी के बीच में है। तो अगर हमको लगता है कि हम ऊपर से बता रहे हैं कि ये वाली बहुत अच्छी है, तो शायद हम गलतफहमी में जी रहे हैं। आज के युग में हमसे ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों के पास होती है, वो मुझे ट्वीट कर करके बीच बीच में बताते हुए रहते हैं कि आप ये वाली बात भी रखिए सामने। मेरा सवाल यहाँ पर सिर्फ यही है कि कितनी एफिकेसी ज़रूरी है, नहीं है। अब थोड़ा कीमत पे आ जाते हैं। सारंगी जी आपके पाले में है, मैंने सवाल शुरू में पूछा था, लेकिन ये महत्वपूर्ण सवाल इसलिए है क्योंकि इसमें स्टेट का पार्टिसिपेशन भी होगा कि नहीं होगा, रोहन जी को भी जवाब देना पड़े, कई राज्यों में इनकी सरकारें हैं। तो क्या इस बारे में ये तय हो रहा कुछ कि केंद्र अकेले मिलके करेगा या राज्यों से भी उसका भुगतान कराया जाएगा? बजट में इसका कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है क्या? हेलो जी, अपराजिता जी पहले आपसे पूछ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय में मेक इट 25 जी, स्वास्थ्य मंत्रालय में बातचीत जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय में बातचीत जारी है, और मैं ये कह दूं कि केंद्र सरकार कभी भी खुद किसी भी तरह का निर्णय नहीं लेगी। राज्य सरकार के साथ बातचीत जारी है, और जो ठीक होगा वो किया जाएगा। पहली बात तो ये है कि वैक्सीन आ जाए, किस तरह की वैक्सीन को स्वीकृति मिलती है इस पर भी ध्यान देना होगा, और जितने सारे प्रश्न हैं सारे स्टेक होल्डर्स के, सारे प्रश्नों का उत्तर जब केंद्र सरकार को मिल जाएगा, राज्य सरकार के साथ बातचीत करके उनके साथ सहमति के एक वातावरण की सृष्टि करके, उसके बाद ही इस पर विचार होगा कि क्या कीमत होगी और कैसे ये चीज़ें पहुंचेंगी। तो मुझे लगता है अभी जैसा कि मैंने कहा, अपरिपक्वता होगी बहुत सारी बातें एक साथ करना, हम थोड़ा इंतजार करें, काम चल रहा है। देखिए आज इच्छा शक्ति का प्रदर्शन हो गया, केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति का प्रदर्शन हो गया। केंद्र सरकार का क्या तरीका है वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन में, वैक्सीन के बनाने में, ये सब आज मुझे लगता है सबके सामने में जाहिर हो गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी खुद इसका नेतृत्व दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़े से ठहराव की जरूरत है, थोड़ा संयम बरतें, रोहन जी, कुछ दिन के बाद ये सब पता चलेगा। क्या आपकी जो राज्य सरकारें हैं कई जगहों पे, वो इसको पैसे से सहयोग करेंगी या आपने सोच लिया कि नहीं, अब मोदी जी ने कह दिया कि मुफ्त में लगने चाहिए, तो फिर तो मुफ्त में लगाना पड़ेगा उनको? देखिए नीरज जी, जो मैं शुरुआत से इस डिबेट में बात कर रहा हूँ कि पूरे देश में एक डर का माहौल है। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर नागरिक को वैक्सीन मिलेगी, तो मुझे लगता है कि उसका मतलब, मेरा सवाल ये नहीं है कि ये वैक्सीन 3 महीने में लगे, 6 महीने में लगे। इट इज ऑब्वियसली, क्योंकि एक डेवलपमेंट फेज है। जब वैक्सीन आएगी, कितनी साइड इफेक्ट्स है, कितनी कारगर है, उसकी कितने डोज अवेलेबल है इंडिया में, हमारे पास सप्लाई है नहीं है, सप्लाई चेन, हमारे पास कोल्ड चेन जो है वो उतनी, देयर आर मैनी फैक्टर्स। मेरा सिर्फ इतना कहना है, जो आश्वस्त प्रधानमंत्री जी ने किया था उसी बात पे अड़े रहना चाहिए। मैं ये बात आपको बार बार इसलिए कह रहा हूं नीरज जी, मैं कई डिबेट में गया हूं, ये मार्च से लेके अभी तक। जब हम लॉकडाउन था तब ये कहा जाता था, सवाल उठता था कि लॉकडाउन क्यों जितना जल्दी हो गया। हमने कभी भी लॉकडाउन पे सवाल नहीं उठाया था, हमने कहा कि लॉकडाउन में जो टेस्टिंग होना चाहिए वो स्पीड में बढ़ना चाहिए। कहीं ना कहीं हम लोग टेस्टिंग में थोड़ा सा लेट हो गए थे। मेरा सिर्फ आपकी डिबेट के माध्यम से एक भारत देश के जागरूक नागरिक की तरफ से सरकार को विनती है, आप जो करें उसको कॉन्क्रीटली करें और जो बोले वो करें। अगर आप कहते हैं कि फ्री वैक्सीन आप एक राज्य में कहेंगे, मेरा सिर्फ इतना कहना है, एक नागरिक के तौर, क्योंकि डर का माहौल है। आज हम ये कहेंगे कि नहीं मुझे नहीं दी जाएगी तो चलेगा, सब में डर है, वैक्सीन पे भरोसा आने में समय लगेगा। पर अगर वैक्सीन होगी तो कोई भी नागरिक ये नहीं बोलेगा कि मुझे वैक्सीन ना मिले। सर डर किसी को नहीं है सर, आप निकलिए अपने शहर में, देखिए कैसे घूम रहे हैं लोग,
चाट के ठेले पे देखिए, बिल्कुल, मिठाई और की वही- दुकान, कहाँ डर है किसी को? सब घूम रहे लोग। जी, यही मैंने बुरा हाल है। सर मैंने अपने शो के जरिए लोगों को डराने की कोशिश की, मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, बहुत कोशिश की कि लोग डरे, थोड़ा घर के अंदर रहे, मास्क लगाएं। नहीं मानते सर। दिवाली के दिन मिठाई की दुकानों पे आप देखिए क्या था। बिल्कुल अभी चले जाइए आप थोड़ी देर और बाद। ये चंद लोग भी सुपर स्प्रेडर लोगों के मन में ये डर होना चाहिए सर। बिल्कुल आपकी बात सही है, बिल्कुल होना चाहिए। नहीं अच्छा, इसमें चूंकि समय सर कम हो रहा है तो इसको फटाफट से समझते हैं। कौशल कांत जी ये बताइए कि हम लोग इतनी बातें कर रहे हैं पैसे की, रुपए की, लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, जो बात टेस्टिंग की बात की, मेरे को तो लगता है टेस्टिंग ही बेकार है। मतलब टेस्टिंग क्यों करें हम? हमने अभी टेस्ट कराया, मान लीजिए अभी हमने कराया 7:20 पे, 7:21 में मैं उतना ही वल्नरेबल हूं, तो टेस्ट करने का मेरा लाभ क्या है? क्योंकि मैं फिर घूमूंगा जाके, मैं फिर उतना ही वल्नरेबल हो गया ना। सिम्टम आएगा तो कराऊंगा, एसिम्टोमेटिक हूं तो घर पे रहूंगा मैं। हाँ नहीं, टेस्ट करने का सिर्फ ये फायदा है कि अगर आप पॉजिटिव हैं तो कम से कम आप अपने घर पे बैठेंगे। और जब इनिशियली किसी को इन्फेक्शन होता है, जैसे आपने कहा मैंने अभी टेस्ट कराया और आधे घंटे बाद इन्फेक्ट हो गया, तो जब मेरे को इन्फेक्शन लगा उससे हम इन्फेक्शन जो शेड करने की, स्प्रेड करने की जो टाइम लगता है उसमें 5 दिन का समय लगता है। तो 5 दिनों तक हम जब इन्फेक्शन आता है उसके बाद ही कर पाते हैं। हाँ। उसके बाद फैलाने की कैपेबिलिटी 5 दिन बाद आती है। और इसी वजह से कहा जाता है कि जब फर्स्ट टाइम वो खांसी जुकाम आए उसके बाद वेट कीजिए और 5वें दिन टेस्ट कराइए। तो ये एडवांटेज है। दूसरी चीज, कुछ अच्छी चीजें बताना चाहूंगा कि भारत देश पूरे ग्लोब का सबसे पहला ऐसा देश है जिसने 160 मिलियन वैक्सीन बुक करा रखी है। ये पहला है दुनिया में। अपनी पॉपुलेशन 135 करोड़ के आसपास और हमने 160 बिलियन ऑलरेडी बुक करा रखी है। तो सरकार एक सोच के काम करे। दूसरी चीज, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वैक्सीन ही सबको लगेगी। अलग अलग कंपनी की अलग अलग वैक्सीन आएगी और कोई भी किसी भी कंपनी की वैक्सीन डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी वो लगा सकता है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, एक वैक्सीन में ऐसा नहीं कि मुझे एक लगेगी दूसरी डोज नहीं लगेगी, मुझे 2 डोज की जरूरत पड़ रही है कम से कम। और जो वैक्सीन मैं आज लगवा रहा हूं उसी कंपनी की दूसरी डोज हमें लगानी कौशल कांत जी एक मिनट रुकिए, ये मिनिमम है। और समय खत्म हो जाएगा। ये 4 जो कंपनियां बना रही हैं इसमें 2 ग्रुप में बटी हुई हैं। एक जो बिल्कुल उस सिंथेटिक तरीके से बना रही है और एक डीएनए में, जिसमें अपनी वाली यानी एस्ट्राजेनेका वाली को सही माना जा रहा है और स्पुतनिक को। बाकी फाइजर और उसकी जो अलग अलग है, तो इसमें कौन वाली बढ़िया है? सर ये कहना बड़ा मुश्किल है। हाँ। जो आप फाइजर की और मॉडर्ना की बता रहे हैं वो mRNA बेस्ड वैक्सीन है। हाँ। जो पहली बार बनी है। उसका फायदा ये होता है कि इसमें जल्दी रिजल्ट आते हैं। हाँ। इसके साइड इफेक्ट कम है क्योंकि ये mRNA प्रोटीन जो बनाता है वो स्पाइक प्रोटीन पे जाके लगता है। हाँ। इसमें कम साइड इफेक्ट है, इसके ऐसा माना गया है। हाँ। लेकिन ये अभी प्रूवन नहीं है। जो पुरानी वैक्सीन है उसमें लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन आती है, डीएनए बेस्ड वैक्सीन आती है और वेक्टर बॉर्न वैक्सीन आती है। तो इनका अलग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ये टाइम डिसाइड करेगा कि किसने बेटर परफॉर्म किया। बट अभी तक के जो साइंटिफिक डेटा है वो मॉडर्ना को ज्यादा फेवर कर रहे हैं। जो मॉडर्ना को ज्यादा फेवर कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये जानना चाह रहा था क्योंकि इसमें कई आर्टिकल्स छप रहे हैं कि 2 तरह की वैक्सीन बन रही है, भारत को कौन सी लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, ये इसीलिए मैंने पूछा था। अच्छा, समय बिल्कुल खत्म हो रहा है। एक छोटा सा जवाब अपने भान साहब से ले लेता हूं। भान साहब, बहुत संक्षेप में, अब वो समय आ गया है जब हम थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं? नहीं, मैं तो बिल्कुल क्लियरली ये कहना चाहूंगा और सबसे कहना चाहूंगा कि रिलैक्स बिल्कुल नहीं करना है। हमें प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं। इनफैक्ट अगर वैक्सीनेशन स्टार्ट भी होती है तब भी हमें प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं। बस सर यही तो मैं आपसे कहलवाना चाह रहा था। नहीं पहुंच पाएगा। मैं यही आपसे कहलवाना चाह रहा था सर कि मैं चाहता हूं कि लोग अभी इसको बहुत सीरियसली लें, क्योंकि हमने अपने बहुत सारे शोज में हमेशा ये कहा है कि जब तक वैक्सीन आ नहीं जाती, लग नहीं जाती और टेस्ट नहीं होती, तब तक आपको ध्यान देना चाहिए। शो खत्म करने का समय हो गया, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मैं कि वैक्सीन किसको लगेगी किसको नहीं लगेगी इसको लेकर के चिंता मत करिए। मेरा एडिटोरियल सजेशन ये कहता है कि एक समय ऐसा आएगा कि सरकार भी लगाएगी, कॉरपोरेट्स भी लगाएंगे, सोसाइटीज़ भी लगाएंगी, ट्रस्ट भी लगाएंगे और सबको लगेगी। जो लगवाना चाहेगा उसको लगेगी। इसलिए डरिए मत, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है ना, इससे कोई बच नहीं सकता है कि मैंने लगा लिए तो अब मैं सेफ हूं, मेरे घर में दूसरे लोग नहीं लगाएं। ये सबको लगेगी और मुझे ऐसा लगता है कि फ्री में ही लगेगी। चलिए खैर, देखते हैं आगे आगे कैसी चीज़ें बदलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरक्षित रहिए, अभी ज़्यादा घूमिए फिरिए मत, मास्क जरूर लगाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए सिंह की आवाज़।